मॉर्निंग दोस्तों। तो आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ स्नेक गार्ड। स्नेक गार्ड का बोटेनिकल नेम क्या होता है? ट्राइकोजैंथस कुकुमेरिना वेराइटी एंग्यूना होता है। और इसका जो फैमिली होता है कुकुरबिटेसी हो जाता है। इसका क्रोमोजोम नंबर कितना होता है? 22 हो जाएगा। और इसका भी ओरिजिन कहाँ होता है? इंडिया होता है। फिर प्रोजेनिटर इसका क्या हो जाएगा? ट्राइकोजैंथस लोबाटा हो जाएगा। ट्राइकोजैंथस लोबाटा हो जाएगा। और इसको कॉमन नेम क्या हो जाएगा? इसको एज अ कुकुम्बर ऑफ द सॉदर्न बर्बेरियंस भी बोलते हैं इसको। फिर उसके बाद बोलते हैं हम लोग और सरपेंट गार्ड भी बोलते हैं। फिर जो होता है इसका जो रूट्स जो होता है क्या होता है? रूट्स एंड सीड्स आर यूज टू ट्रीटमेंट इन डायरिया, ब्रोंकाइटिस एंड फीवर। और जो वो इसमें जो मतलब कौन सा ट्रेनिंग सिस्टम बेस्ड होता है? तो बॉवर एंड अर्बर सिस्टम जो होता है बेस्ड होता है, बेस्ट ट्रेनिंग सिस्टम होता है। फिर ट्राइकोजैंथीन जो होता है कंपाउंड यूज्ड फॉर द एंटी HIV एक्टिविटी। तो एंटी HIV एक्टिविटी के लिए कौन सा कंपाउंड यूज करते हैं? हमारा ट्राइकोजैंथीन। ट्राइकोजैंथीन किस में पाया जाता है? तो स्नेक गॉड में पाया जाता है। फ्लावर जो होता है इसमें कैसा होता है? डाइक्लिनस होता है। फ्लावर कलर कैसा होता है इसका? वाइट होता है फ्लावर कलर। तो इसका फ्लावर कलर कैसा होता है? वाइट होता है। तो वाइट किसका किसका होता है? तो स्नेक गार्ड का होता है, पॉइंटेड गार्ड का होता है, और किसका होता है? बोटल गार्ड का होता है। ये तीनों का क्या होता है? फ्लावर कलर कैसा होता है? वाइट होता है। और एक किसका होता है? तो ये चिल्ली का होता है वाइट। रेशियो ऑफ मेल टू फीमेल फ्लावर कितना होता है? 31:1 टू 225:1 होता है। इसमें क्या होता है? टेंड्रिलर फ्लावर होता है जो कि क्या होता है? कॉमन इन स्नेक गॉड में होता है। फिर हाई ह्यूमिडिटी जो होता है फेवर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड फ्रूट फॉर्मेशन। इसको कैसा चाहिए? कैसा चाहिए? हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। किस चीज़ के लिए? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए और फ्रूट फॉर्मेशन के लिए। ट्राइकोजैंथस जो होता है हमारा लार्जेस्ट जीनस इन द कुकुरबिटेसी फैमिली। अगर पूछा जाए कुकुरबिटेसी फैमिली में सबसे बड़ा जीनस किसका होता है? तो ट्राइकोजैंथस का होता है। प्रोजिनेटर ऑफ अ स्नेक गॉड क्या हो जाएगा हमारा? ट्राइकोजैंथस लोबाटा। ट्राइकोजैंथस लोबाटा हो जाएगा प्रोजिनेटर। जापान स्नेक गॉड क्या हो जाएगा हमारा? ट्राइकोजैंथस ऑरिजेरा हो जाएगा। फिर चाइनीज स्नेक गॉड जो हो जाएगा हमारा ट्राइकोजैंथस कीरी लॉबी हो जाएगा। फिर वेराइटी क्या क्या आ जाएगा? फूले वैभव आ जाएगा जो कि प्योर लाइन सिलेक्शन का वेराइटी है। फिर कोंकण श्वेता आ जाएगा, सिलेक्शन फ्रॉम महिमा एरिया ऑफ कोंकण सुटेबल फॉर कल्टीवेशन इन खरीफ एंड समर सीजन के लिए हो जाएगा। बेबी हो जाएगा, कमोदी हो जाएगा, CO1 CO2 PKM1 जो कि क्या है? म्यूटेट। PKM1 क्या हो जाएगा? म्यूटेंट वेराइटी है जो कि मतलब यूजिंग गामा इरेडिएशन टू कल्टीवार S375 से। तो कौन कौन सा वेराइटी हो जाएगा? प्योर फूले वैभव हो जाएगा जो कि प्योर लाइन सिलेक्शन वेराइटी है। कोंकण श्वेता हो जाएगा, बेबी हो जाएगा, कमोदी हो जाएगा, CO1 CO2 और PKM1 हो जाएगा जो कि क्या होता है? म्यूटेंट वेराइटी होता है। फिर इनहेरिटेंस करेक्टर में क्या हो जाएगा हमारा? वाइट कलर जो होता है क्या होता है? W होता है, यानी डोमिनेंट ओवर ग्रीन वाइट स्ट्रिप हो जाएगा। फिर हो जाएगा डीप ग्रीन जो होता है पेरिकार्प का बाद डोमिनेंट ओवर ग्रीन येलो एंड वाइट ग्रीन हो जाएगा। डोमिनेंट ओवर येलो एंड येलो डोमिनेंट ओवर वाइट। एवरेज यील्ड इसका कितना हो जाएगा? तो 8 से 10 टन पर हेक्टेयर हो जाएगा। और इसका सीड रेट जो हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा? 5 से 6 kg पर हेक्टेयर। यानी जो हमारा कैरेट का है वही हमारा स्नेक गॉड का है। कैरेट का भी कितना होता है? 5 to 6 kg पर हेक्टेयर होता है। हमारा स्नेक गॉड का भी कितना हो जाएगा? 5 to 6 kg पर हेक्टेयर हो जाएगा। और यील्ड कितना आ जाएगा? तो 8 से 10 टन पर हेक्टेयर हो जाएगा। अब आते हैं पॉइंटेड गार्ड। पॉइंटेड गार्ड जो होता है हमारा उसका बोटेनिकली क्या बोलते हैं हम लोग? ट्राइकोजैंथस डायोका बोलते हैं। इसका फैमिली कुकुरबिटेसी हो जाएगा। इसका भी क्रोमोजोम नंबर कितना हो जाएगा हमारा? 22 हो जाएगा। और इसका भी ओरिजिन क्या होता है हमारा? इंडिया होता है। यानी स्नेक गॉड का भी ओरिजिन क्या हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। और पॉइंटेड गार्ड का भी ओरिजिन क्या हो जाएगा हमारा? इंडिया हो जाएगा। फिर बीटर गॉड का भी क्या था ओरिजिन? इंडिया था। और एक कौन था हमारा? ब्रिंजल भी है जो उसका भी ओरिजिन क्या है? इंडिया ही है। और इसका जो इसको हम लोग और कॉमनली क्या बोलते हैं? किंग ऑफ गार्ड भी बोलते हैं। फिर उसके बाद परवल भी बोलते हैं।
परवल जो होता है इज अ गुड क्रॉप फॉर रिवर बेड यानी दियारा कल्टीवेशन के लिए। फिर लुंडा और लाची मेथड ऑफ प्लांटिंग इसमें यूज करते हैं। कौन सा मेथड ऑफ प्लांटिंग यूज करते हैं? तो लुंडा एंड लाची। वर्टिकल स्टैकिंग और बोर सिस्टम जो होता है ट्रेनिंग इज प्रेफर्ड। सीड कैसा होता है? हाईली रिकैल्सिट्रेंट सीड होता है। दो तरह का सीड होता है, एक रिकैल्सिट्रेंट होता है, एक ऑर्थोडॉक्स होता है। तो हमारा जो पॉइंटेड गार्ड है कौन सा है? रिकैल्सिट्रेंट सीड है। क्रॉप रिमेन्स डॉर्मेंट ड्यूरिंग विंटर एंड अगेन स्प्रॉट इन समर सीजन। हमारा विंटर सीजन में क्या होता है? क्रॉप होता है जो डोमिनेंट होता है, अगेन स्प्रॉट कब होता है? समर सीजन में होता है। कमर्शियली मोड ऑफ प्रोपगेशन क्या हो जाएगा हमारा? वाइन कटिंग हो जाएगा। और वाइन कटिंग कितना लगेगा? 2000 से 2500 कटिंग पर हेक्टेयर, यानी 2000 से 2500 कटिंग पर हेक्टेयर। तो पॉइंटेड गार्ड का क्या होता है? प्रोपगेशन किससे होता है? तो वाइन कटिंग से होता है। इसका फ्लावर कैसा होता है? व्हाइट होता है। अभी क्या पढ़े थे? स्नेक गॉड पढ़े थे, उसका भी फ्लावर कलर क्या हो रहा था? व्हाइट हो जा रहा था। पॉइंटेड गार्ड का भी क्या हो जा रहा है? व्हाइट हो जा रहा है। बोटल गार्ड का भी क्या हो जाएगा? व्हाइट हो जाएगा। फ्रूट्स आर पार्टिकुलरली रिकमेंडेड ड्यूरिंग कॉन्वोलेसेंस री अगेंस्ट हेल्थ आफ्टर इलनेस। सेलिसाइक्लिक एसिड इनहांस पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ ऑफ फ्रूट्स। सेलिसाइक्लिक एसिड जो हम लोग किस लिए यूज करते हैं? ताकि हम लोग पोस्ट हार्वेस्ट लाइफ ऑफ फ्रूट्स का मतलब बढ़ा सकें। 10% मेल प्लांट्स इज नेसेसरी टू गेट हाई यील्ड। हमारा पॉइंटेड गार्ड क्या है? पॉइंटेड गार्ड डायोसियस होता है, तो उसके लिए क्या है? मेल नेसेसरी है। तो कितना होना चाहिए? 10% मेल जो होता है, मेल प्लांट इज नेसेसरी टू गेट हाई यील्ड। इमेच्योर फ्रूट्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल एंड फॉर पिकलिंग। इमेच्योर फ्रूट्स को हम लोग किस लिए यूज करते हैं? कैसा यूज करते हैं? या तो वेजिटेबल में यूज करते हैं या तो पिकलिंग के लिए यूज करते हैं। फिर सिंगल प्लांट सिलेक्शन इज वाइडली यूज्ड मेथड इफ इम्प्रूवमेंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं? सिंगल प्लांट का सिलेक्शन करते हैं। अब आ जाता है वेराइटी। वेराइटी क्या क्या हो जाएगा? काशी अलंकार हो जाएगा, बिहार शरीफ हो जाएगा, कल्याणी हो जाएगा, दांडली हो जाएगा, सैंकोलिया हो जाएगा, स्वर्ण अलौकिक हो जाएगा, स्वर्ण रेखा हो जाएगा, स्वर्ण सुरुचि हो जाएगा, छोटा हिल हो जाएगा, CHES हाइब्रिड 1 जो कि फर्स्ट हाइब्रिड डेवलप इन कंट्री रेसिस्टेंट टू फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई से रेसिस्टेंट है। कौन सा? CHES हाइब्रिड 1 जो कि सबसे पहला हाइब्रिड जो कि डेवलप किया गया था इस कंट्री में। फिर FV 1, 3 एंड 4 हो जाएगा। अर्का नीलांचल कृति हो जाएगा। राजेंद्र परवल 1 एंड 2 हो जाएगा जो कि क्या होता है? किसके लिए सुटेबल होता है? दियारा कल्टीवेशन के लिए सुटेबल होता है। अब आते हैं एस गॉड। एस गॉड बोटेनिकली क्या बोला जाता है हमारा? बेनिनकासा हिस्पीडा। और इसका जो फैमिली वही हो जाएगा, कुकुरबिटेसी हो जाएगा। और इसका क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। और जो इसका जो ऑरिजिन होता है क्या होता है? जावा होता है। या तो हम लोग जापान भी बोल सकते हैं या तो जावा भी बोल सकते हैं। कॉमन नेम क्या हो जाएगा? वैक्स गार्ड हो जाएगा, व्हाइट गार्ड हो जाएगा, हैरी मिलन हो जाएगा, विंटर मिलन हो जाएगा और व्हाइट पम्पकिन हो जाएगा, चाइनीज प्रिजर्विंग मिलन हो जाएगा और चाइनीज वाटर मिलन हो जाएगा और एस पम्पकिन हो जाएगा। तो हमारा इंट्रोडक्शन टू इंडिया फ्रॉम जापान एंड अकर्स इन वाइल्ड स्टेट इन इंडोनेशिया। ये कहाँ से इंट्रोडक्शन हुआ था इंडिया में? जापान से। और वाइल्ड स्टेट में कहाँ था? इंडोनेशिया में। जूस, सीड ऑयल एंड फ्रूट रिंड हैज अ मेडिसिनल यूज। इसका जो जूस होता है, सीड ऑयल होता है, फ्रूट रिंड जो होता है किस में यूज होता है? मेडिसिनल यूज होता है। इट इज गुड फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम वीक नर्वस सिस्टम एंड डेबिलिटी। अगर मतलब कोई कुछ लोग अगर सफ़र कर रहे हैं वीक नर्वस सिस्टम से, डेबिलिटी से, तो उसको क्या मतलब ये करना चाहिए? उसको मतलब रिकमेंड करना चाहिए एसगॉट खाने के लिए। फिर टेंडर लीव्स एंड वर्ड्स आर यूज्ड एज अ वेजिटेबल। इसका जो टेंडर लीव्स होता है, वर्ड्स होता है, किस चीज़ में यूज करते हैं? एज अ वेजिटेबल में यूज करते हैं। इसका जो स्टोरेज लाइफ होता है सबसे लॉन्गेस्ट होता है एमंग ऑल कुकुरबिट्स में हो जाएगा। द आयुर्वेदिक कोसमांडा जो होता है आसियान इज प्रिपेयर फ्रॉम द एसगॉड। एक आयुर्वेदिक है कोसमांडा आसियान जो कि किससे प्रिपेयर किया जाता है? एसगॉड से किया जाता है। फिर शुगर कैंडी भी बनाया जाता है जो कि फेमस स्वीट है आगरा पेठा प्रिपेयर फ्रॉम द यंग एंड मैच्योर फ्रूट से बनाया जाता है। फ्लावर सेक्स रेशियो कितना हो जाना चाहिए? 20:1 हो जाना चाहिए टू 33:1।
एंथेसिस टाइम कब है इसका? 4:30 to 7:30 AM एंड क्लोज एज 5:30 PM। यानी हमारा एस गार्ड का जो एंथेसिस टाइम कब है? मॉर्निंग में है। फ्रूट्स जो होता है आर मैच्योरिटी है वाइट फ्लेश विथ वैक्सी एज सरफेस हो जाता है। मैच्योरिटी कैसे इंडिकेट कर सकता है? मैच्योरिटी देखने के लिए हम लोग कैसा देखेंगे? इसका फ्लैश जो होगा क्या होगा? वाइट होगा विथ वैक्सी सरफेस होगा। एनुअल हिस्वीड जो होता है रफ विथ ब्रिसल लाइक हेयर होता है उसमें। फिर वेराइटी क्या क्या हो जाएगा हमारा? मुदलियर हो जाएगा, पूसा उर्मी हो जाएगा, पूसा उर्मानी हो जाएगा, पूसा श्रेयाली हो जाएगा, पूसा उज्जवल हो जाएगा। पूसा उज्जवल क्या है हमारा? फर्स्ट इम्प्रूव वेराइटी आइडियल फॉर द पेठा प्रिपरेशन। पेठा प्रिपरेशन के लिए हम लोग को कौन सा वेराइटी यूज करना चाहिए? पूसा उज्जवल। फिर मुदलियर हो जाएगा, काशी धवल हो जाएगा जो कि ये भी सुटेबल है किसके लिए? पेठा के लिए हो जाएगा। काशी उज्जवल हो जाएगा, वो भी पेठा के लिए सुटेबल है। तो कौन कौन सा हो जाएगा हमारा? पूसा उज्जवल हो जाएगा, काशी धवल हो जाएगा, काशी उज्जवल हो जाएगा, किसके लिए सुटेबल है? पेठा के लिए सुटेबल है। फिर काशी सुरभि हो जाएगा जो कि क्या होता है? डिस्टेंट हाइब्रिड है। फिर वाइट वॉरियर हो जाएगा जो कि रेसिस्टेंट है टू ऑल 3 स्पेसीज ऑफ फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम में 3 स्पेसीज होता है जो कि तीनों से ये क्या है? रेसिस्टेंट है। और फिर हो जाएगा DAG12 हो जाएगा। तो इसका वेराइटी कौन कौन सा हो जाएगा? मुदलियर हो जाएगा, पूसा उर्मी, पूसा उर्मानी, पूसा श्रेयाली, पूसा उज्जवल, फिर काशी धवल, काशी उज्जवल, काशी सुरभि, वाइट वॉरियर। और इसका भी सीड रेट लगभग कितना हो जाएगा? 5 से 7 kg पर हेक्टेयर हो जाएगा एस गॉड का। और क्या पढ़ाया था? स्नेक गॉड का। स्नेक गॉड का भी कितना था? 5 to 6 kg पर हेक्टेयर था। इसका भी कितना है? 5 to 7 kg पर हेक्टेयर है इसका भी सीड रेट। और फिर हम लोग ये पॉइंटेड गार्ड का क्या पढ़े थे? पॉइंटेड गार्ड में हम लोग वाइन कटिंग यूज करते हैं जो कि कितना होता है? 2000 से 2500 कटिंग पर हेक्टेयर हम लोग यूज करते हैं। अब आते हैं रिज गॉड। रिज गॉड जो होता है बोटेनिकली क्या बोलते हैं? लूफा एक्यूटैंगला बोलते हैं। लूफा एक्यूटैंगला, उसमें क्या होता है? एंगल होता है, एंगल जैसा बना हुआ होता है रिज गॉड में। और इसको हम इसका भी फैमिली क्या हो जाएगा? कुकुरबिटेसी हो जाएगा। बट इसका क्रोमोजोम नंबर कितना हो जाएगा? 2n = 26 हो जाएगा। और इसका भी ऑरिजिन कहाँ है? इंडिया का। तो हमारा इंडिया का भी कितना मिल गया? पॉइंटेड गार्ड हो गया, स्नेक गॉड हो गया, रिज गॉड हो गया जो कि इंडिया का ओरिजिनेटेड है। फिर उसके बाद इसका जो प्रोजिनेटर हो जाएगा, प्रोजिनेटर क्या हो जाएगा? लूफा ग्रेव्युलेंस हो जाएगा। इसका जो प्रोजिनेटर होता है हमारा क्या होता है? लूफा ग्रेव्युलेंस होता है। और इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं? रिब्ड गार्ड बोलते हैं, एंगल लूफा बोलते हैं, लो कॉस्ट वेजिटेबल भी बोलते हैं। फिर ट्रेंड ऑफ इवोल्यूशन इन लूफा किसने लाया था? दत्त एंड रॉय ने लाया था 1971 में। ट्रेंड ऑफ इवोल्यूशन इन लूफा एज अ गिवन बाय दत्त एंड रॉय 1971 में। फिर प्रोजिनेटर ऑफ कल्टिवेटेड अ स्मूथ एंड रिज गॉड स्पेसीज क्या हो जाएगा? लूफा ग्रेव्युलेंस हो जाएगा। ऑल स्पेसीज आर मोनोसियस एक्सेप्ट लूफा इक्विनाटा विच इज डायोसियस। सारा रिज गॉड का जो स्पेसीज है क्या होता है? मोनोसियस होता है। बस किसको छोड़ करके? लूफा इक्विनाटा। लूफा इक्विनाटा क्या है हमारा? डायोसियस है। ऐसे डायोसियस कौन कौन सा हो जाता है हमारा? पॉइंटेड गार्ड हो जाता है, स्नेक गार्ड हो जाता है, स्पाइन गार्ड हो जाता है, स्कारलेट गार्ड हो जाता है, पॉइंटेड गार्ड हो जाता है। फिर हो जाएगा हमारा बीट रूट भी होता है, याम भी हो जाता है। फिर ये सब जो हो जाता है हमारा क्या होता है? डायोसियस होता है। और रिज गार्ड में जो हो जाएगा हमारा क्या होता है? बाकी स्पेसीज जो होता है मोनोसियस होता है। बस लूफा इक्विनाटा जो होता है क्या होता है? डायोसियस होता है। हम लोग बीटर गार्ड में भी देखे थे क्या था कि 2 स्पेसीज जो था क्या था? डायोसियस था। कौन कौन सा? स्वीट गार्ड था और एक स्पाइन गार्ड था जो क्या था? डायोसियस इन नेचर था। इसमें जो होता है जिलेटिनस कंपाउंड प्रेजेंट इन लूफा फ्रूट्स इज कॉल्ड ल्यूफिन। उसको क्या कहते हैं? ल्यूफिन बोलते हैं। कॉमर्शियली ट्रेन और निफिन सिस्टम। हम लोग रिज गॉड में कौन सा सिस्टम यूज करते हैं? ट्रेनिंग सिस्टम निफिन सिस्टम का यूज करते हैं। यूज्ड इन बाथिंग स्पॉन्ज। हम लोग एज अ क्या इसको यूज करते हैं? बाथिंग स्पॉन्ज
की तरह यूज करते हैं। इसका फ्लावर कलर कैसा होता है, पाल येलो कलर होता है। फ्लावर टाइप कैसा होता है, ये हर्माफ्रोडाइट होता है, गाइनोसियस होता है, एंड्रोमोनोसियस होता है। एंथेसिस इसका कब हो जाता है, हमारा इवनिंग टाइम में होता है। और इसका भी सीड रेट कितना है, 4 से 5 kg पर हेक्टेयर, यानी रीच गार्ड का कितना हो जाएगा, 4 से 5 kg पर हेक्टेयर हो जाएगा। इसका वैरायटी क्या क्या आ जाएगा, पूषा नसदार हो जाएगा, पूषा नूतन हो जाएगा, कोंकान हरिता हो जाएगा, लोकल सिलेक्शन फ्रॉम पानवेल एरिया ऑफ महाराष्ट्र, सतपुतिया हो जाएगा। सतपुतिया क्या होता है, हमारा हर्माफ्रोडाइट वैरायटी है, किसका, रिजगॉड का हो जाएगा। फूले सुचेता हो जाएगा, जो कि प्योर लाइन सिलेक्शन हो जाएगा। पंजाब सदाबहार हो जाएगा, अर्का सुजात हो जाएगा, अर्का सुमित हो जाएगा, पंत तुरई 1 हो जाएगा, PKM 1 हो जाएगा, जो कि क्या है, टोलरेंट टू रेड पम्पकिन बीटल फ्रूट फ्लाई एंड PKM 1, CO1 CO2 एंड सुरेखा। ICR रिसर्च कम्प्लेक्स फॉर ईस्टर्न रीजन पटना, पटना से कौन सा आ जाएगा, स्वर्ण स्वानी हो जाएगा, स्वर्ण मंजरी हो जाएगा, स्वर्ण उपहार हो जाएगा। तो हम ये सब किसका वेराइटी है, रिजगॉड का हो जाएगा। इनहेरिटेंस कैरेक्टर क्या क्या हो जाएगा, पीटेड सीड जो होता है सरफेस मोनोजेनिक डोमिनेंट होता है टू स्मूथ हो जाएगा। ब्लू कलर ऑफ नोड इज मोनोजेनिक डोमिनेंट टू ग्रीन हो जाएगा। मोनोसियस सेक्स जो होता है कंडीशन डोमिनेंट होता है। देन एंड्रोमोनोसियस एंड हर्माफ्रोडाइट, इसमें 3 सेक्स होता है, एक मोनोसियस हो जाता है, एंड्रोमोनोसियस और हर्माफ्रोडाइट। तो इसमें मोनोसियस क्या होता है, डोमिनेंट होता है। फ्रूट बियरिंग हैबिट इज मोनोजेनिक होता है। नॉन क्लस्टरिंग हैबिट होता है, इज डोमिनेंट ओवर क्लस्टरिंग हैबिट हो जाएगा। कोरोला कलर जो होता है इज मोनोजेनिक ऑरेंज येलो डोमिनेंट ओवर लेमन येलो हो जाएगा। फ्रूट सरफेस क्या हो जाएगा, रिजेस सरफेस मोनोजेनिक डोमिनेंट ओवर स्मूथ हो जाएगा। फ्रूट टेस्ट जो हो जाएगा मोनोजेनिक बिटरनेस डोमिनेंट ओवर नॉन बिटरनेस हो जाएगा। अब आता है स्पॉन्ज गार्ड। स्पॉन्ज गार्ड जो हो जाएगा बोटेनिकली क्या बोला जाता है, इसका लूफा सिलेंड्रिका बोला जाता है। इसका भी क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा, 2n=26 हो जाएगा। कुकुरबिटेसी फैमिली हो जाएगा। और इसका भी ओरिजिन कहाँ हो जाएगा, तो इसका ओरिजिन हो जाएगा हमारा इंडिया ही हो जाएगा। इसको हम लोग कॉमनली क्या बोलते हैं, टॉवेल गार्ड भी बोलते हैं। टॉवेल गार्ड, वेजिटेबल स्पॉन्ज बोलते हैं, स्मूथ लूफा बोलते हैं, और दिस क्लॉथ गार्ड भी बोलते हैं हम लोग। फिर उसको स्पॉन्ज गार्ड कंटेंस हाइयर प्रोटीन एंड कैरोटीन देन रिज गार्ड, यानी रिज गार्ड से सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, प्रोटीन भी होता है और कैरोटीन भी होता है। फाइब्रस स्पॉन्ज है जो इंडस्ट्रियल यूज लाइक फिल्टर्स इन ऑयल इंजन हो गया, इंसोल्स ऑफ सैंडल्स हो गया, डोरमेट्स हो जाएगा, इंसुलेटर इन हेलमेट हो जाएगा, बाथ स्पॉन्ज हो जाएगा। तो यानी इसका जो फाइब्रस स्पॉन्ज होता है किस चीज़ में यूज होता है, फिल्टर इन ऑयल इंजन, इंसोल्स ऑफ सैंडल्स हो जाएगा, डोरमेट्स हो जाएगा, इंसुलेटर इन हेलमेट, बाथ स्पॉन्ज, ये सब में। फ्रूट जो होता है हार्वेस्ट कब करते हैं, एज अ टेंडर स्टेज में करते हैं। इसका फ्लावर कलर क्या हो जाता है, डीप येलो कलर होता है। और इसका जो होता है रिज गार्ड का होता है कैसा होता है, पाल येलो कलर का होता है। और वही स्पॉन्ज गार्ड का हो जाएगा क्या हो जाएगा, उससे थोड़ा डीप कलर हो जाएगा येलो। स्ट्रिक्टली क्या होता है, मोनोसियस क्रॉप होता है। तो हमारा रिज गार्ड में भी क्या होता है, डोमिनेंट कौन सा हो जाता है, मोनोसियस हो जाता है। एंथेसिस टाइम क्या होता है, मॉर्निंग आवर्स ही होता है। फिर उसके बाद हो जाएगा पूसा चिकनी हो जाएगा, पूसा सुप्रिया इसका हो जाएगा। वेराइटी जो हो जाएगा कौन कौन सा, पूसा चिकनी, पूसा सुप्रिया, पूसा स्नेहा, पूसा फूले प्राजक्ता हो जाएगा, सिलेक्शन वेराइटी है। फिर हरिता हो जाएगा, काशी दिव्या हो जाएगा। तो कौन कौन सा वेराइटी हो जाएगा, पूसा चिकनी, पूसा सुप्रिया, पूसा स्नेहा, पूसे फूले प्राजक्ता, हरिता, काशी दिव्या। इसका इनहेरिटेंस करेक्टर क्या हो जाएगा, कलर ऑफ नोट जो होता है मोनोजेनिक होता है। ब्लू कलर जो होता है डोमिनेंट टू ग्रीन होता है। सीड सरफेस जो होता है मोनोजेनिक होता है। पीटेड सरफेस डोमिनेट टू स्मूथ होता है। सेक्स एक्सप्रेशन कैसा होता है, डाइजेनिक होता है। इसमें मोनोसियस कंडीशन जो होता है डोमिनेंट टू हर्माफ्रोडाइट होता है। फ्रूट बियरिंग हैबिट क्या होता है, मोनोजेनिक होता है। और ये क्या होता है, नॉन क्लस्टरिंग हैबिट डोमिनेट ओवर क्लस्टरिंग हैबिट हो जाएगा। कोरोला कलर कैसा हो जाएगा, मोनोजेनिक होता है, जो कि ऑरेंज येलो डोमिनेट ओवर लेमन येलो हो जाएगा। फिर फ्रूट सरफेस कैसा हो जाएगा, मोनोजेनिक हो जाएगा। रिजेस फ्रूट सरफेस डोमिनेट ओवर स्मूथ हो जाएगा। फ्रूट टेस्ट हो जाएगा, मोनोजेनिक होता है। बिटरनेस डोमिनेट ओवर नॉन बिटरनेस हो जाएगा। टाइप ऑफ स्टेमन कैसा होता है, मोनोजेनिक होता है। पार्शियली फ्यूज स्टेमन डोमिनेट ओवर फ्री हो जाता है।
तो आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट डे हम लोग क्या पढ़ेंगे, पंपकिन पढ़ेंगे। और आज का सवाल है कि आपको बताना है कि कौन कौन सा क्रॉप जो होता है मोनोसियस होता है, उसको हमें कमेंट करके लिख करके बताएं। थैंक यू।